ये एक अहंकारी देश और एक अपने देश की रक्षा की लड़ाई है। हमला ईरान ने नहीं किया। ईरान वो सारी बातें मान चुका था जिनीवा की उस टेबल पे, और यहाँ तक कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट, सारे जो इनरिच्ड न्यूक्लियर है वो भी सौंपने को तैयार था, बम न बनाने की घोषणा करने की भी तैयार था, सब कुछ तैयार था। उसके बाद इजराइल और अमेरिका ने हमला किया है। तो ईरान के सामने चारा क्या था? आपके ऊपर हमला हो जाए तो आप क्या करोगे? आप हाथ जोड़ खड़े हो जाओगे कि नहीं हम तो वो सदाचारी हैं, आप हमको माफ़ करो? आप तो लड़ोगे फिर। अब वो ठीक है, उसने अपनी तैयारी कर रखी थी, उसको इस दिन का अंदाज था, तो वो लड़ रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ कि इसीलिए दुनिया के लगभग बहुमत की सिंपैथी ईरान के साथ इसलिए है कि कोई तो है जो अमेरिका का रास्ता रोक खड़ा हुआ है। आप किसी देश के राष्ट्रपति को उठा लाएंगे, किसी देश में अपनी सेना डाल देंगे, कहीं आप कह देंगे केमिकल वॉरफेयर है, वहाँ घुस जाएंगे, मिलेगी आपको एक जो है एक स्याही की बोतल भी नहीं मिलेगी। मतलब कहने का कि जो है जो मनमानी करेंगे आप। कनाडा भी लेने की बात करेंगे, ग्रीनलैंड भी लेंगे, फिर क्यूबा भी लेंगे। तो आखिर इस पर कोई तो खड़ा हुआ, और यही वजह है कि ईरान को नैतिक समर्थन मिल रहा है। अब वो 1947 साल पहले उन्होंने अपनी क्रांति में क्या क्या रखा कि डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल, तो बहुत सारे देश रखते हैं। सोवियत यूनियन की जब रूसी क्रांति हुई थी तो उसने तो पूंजीवाद के विनाश की घोषणा कर दी थी। उसके बाद 1953 में ख्रुश्चेव ने आके सह-अस्तित्व का नारा दे दिया। तो इस तरह जब राजनीतिक और वैचारिक लड़ाइयाँ होती हैं तो उनमें इस तरह के नारे दिए जाते हैं, और वो नारे नारे ही होते हैं। संभव नहीं, हमारे देश में नारा नहीं दिया जाता है। एक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ एक विचारधारा लगातार नारे देती है, लेकिन क्या वो ख़त्म कर पाएगा उसको? व्यवहारिक है क्या? तो ये तो उनका ईरान को अगर हम स्टडी करें तो 47 साल में तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के आप आंकड़े देखें तो आज भी 99% लिटरेसी है वहाँ। वैज्ञानिकता, जो मैं अभी आंकड़े पढ़ रहा था कि कितने उन्होंने जो है रिसर्च पेपर्स में, ईरान शायद बहुत अमेरिका के बाद या चीन के बाद उसका नंबर है, मतलब काफ़ी मामलों में ईरान बहुत आगे निकल गया। और दो मध्य पूर्व के देश हैं, वहाँ तो शासक हैं, बाकी जनता है। ईरान में कट्टरपंथी शासन है, लेकिन वहाँ की मजलिस के नियमित चुनाव होते हैं। वहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में बाकायदा 2 उम्मीदवार लड़ते हैं, और 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ है कि सुप्रीम लीडर खामनेई का उम्मीदवार हारा है 1996 में। तो उनका अपने तरीके की शासन व्यवस्था है, लेकिन और ये तय करना वहाँ के लोगों का काम है कि कैसी व्यवस्था हो। अमेरिका जा कर के या रूस जाके या चीन जाके कोई देश थोड़ी तय कर सकता है। तो इसलिए ये लड़ाई इसकी अस्तित्व की लड़ाई है। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से मैं बार बार एक कहावत कहता हूँ कि गुड़ के धोखे का पास खा लेना। इजराइल की आदत तो हिजबुल्लाह को निपटा दो, हमास से लड़ जाओ, गजा में घुस जाओ। पहली बार उसको एक रेगुलर कंट्री से मुकाबला करना पड़ रहा है, और उनका आयरन डोम तो बैम्बू डोम हो गया है। रोज़ आप पढ़ रहे हो कि तेल अवीव में मिसाइल गिर गई, वो सब आ रही हैं, और सेंसरशिप लगी हुई है इसराइल में। वहाँ से एक वीडियो अगर आपने भेजा या फोटो भेजा तो 5 साल की जेल है, इसलिए वहाँ की खबरें नहीं आ रही हैं। और ये कहना कि एकदम इसराइल में सब कुछ है, और ईरान में तो तब सामने है ना, वो तो उनके 40-42 लीडर मार दिए गए हैं, सारी सुप्रीम लीडरशिप उनकी ख़त्म हो गई, और उनके लीडर फिर भी पब्लिक में घूम रहे हैं। मैं तो खुद ईरानी दूतावास में गया हूँ मेरे बिना सिक्योरिटी के। तो अलग अलग कल्चर है। लड़ाई ट्रम्प साहब को महंगी इसलिए पड़ गई कि ट्रम्प साहब का कोई उद्देश्य ही नहीं क्लियर है। पहले रिजीम पता ही नहीं क्या, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब उन्होंने ओपनली कह दिया हमें तेल चाहिए, हमें खर्ग आइलैंड चाहिए, हमें तेल चाहिए। चलो इस मामले में ईमानदारी बरत रहे हैं, वो कोई नैतिक आवरण नहीं पहना रहे हैं। जैसे जॉर्ज बुश ने WMD का नारा दिया था जब इराक पे हमला किया था, हालांकि उनका भी उद्देश्य तेल ही था। तो अब तो ट्रम्प साहब का उद्देश्य क्या, यही तय नहीं है। पहले हॉर्मुज़ खुलवाएंगे, फिर कहते हैं कि कह रहे हैं हमें लेना देना नहीं, हमसे क्या मतलब है, हमसे तेल खरीद लो और नहीं तो खुलवाओ अपना। मतलब दरोगा जी गए जाम खुलवाने, जाम नहीं खुलवा पाए तो बोले हमसे कोई मतलब नहीं, अभी गाड़ी वाले जाने अपना, जिसको ट्रक जहाँ से निकालना निकाले, हम तो चले। तो वो स्थिति उन्होंने कर दी है। ट्रम्प अंदर अमेरिका मौत फंस गए बुरी तरह से। मिड टर्म चुनाव आने वाले, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसके है उसमें, और अभी तक जितने बाई इलेक्शन हुए 29 या 30 बाई इलेक्शन हुए, सब में रिपब्लिकन हारे हैं। और जो जिस तरह की रेटिंग उनकी डाउन हुई है ट्रम्प की, एक मागा सपोर्टर्स को छोड़ करके जो एक नॉर्मल अमेरिकन है उसके बीच ज़बरदस्त रेटिंग डाउन हुई है। 30-35% नीचे गए हैं वो। और उसमें अभी जिस तरह प्रदर्शन हुए हैं अमेरिका के शहरों में, 80-90 लाख लोग सड़कों पर उतरे हैं अमेरिका जैसे देश में, तो ट्रम्प अंदर से फंसे हुए हैं। उनकी पूरी टीम डिस्टर्ब हो गई है। काउंटर इंटेलिजेंस के चीफ ने इस्तीफा दे दिया, आर्मी चीफ को आपने बीच युद्ध में हटा दिया,
तमाम और टीम के लोगों को हटा दिया, जेडी वांस से उनके मतभेद हैं, तुलसी गाबार्ड की रिपोर्ट चिंताजनक है उनके लिए। मतलब अभी जो है वो ये काश पटेल को लेके भी तमाम की शायद उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। तो ट्रंप साहब समझ नहीं पा रहे निकले कैसे इसमें। सरेंडर वो करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो अमेरिका की नाक और इज्जत की बात है, सरेंडर कर देंगे। और निकले कैसे, और कोई ऐसी चीज़ उनको मिली नहीं जिससे वो कहें कि हमने ये हासिल कर लिया, अब हम जो है एक ही चीज़ कह सकते हैं कि साहब हमने खामने को मार दिया। तो वो तो पहले दिन आप मारने के बाद अब वापस चले जाते। 35 दिन की जो है 35 दिन आपने तो उलझा रखा है। तो वो समस्या उनकी है, वो इस लड़ाई से निकलना चाहते हैं लेकिन निकलने का रास्ता उनको नहीं मिल रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।